पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने अमित शाह को सदन में कहा था कि अगर आज चाणक्य भी होते तो, और उसके बाद जो हुआ था वो सभी ने देखा। बीजेपी के चाणक्य ने पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है। बीजेपी के कमांडर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साबित कर दिया है कि वही हैं बीजेपी के चाणक्य जो सिर्फ जीतना जानते हैं। 2021 की हार से सीख लेते हुए शाह ने बंगाल की जीतने की सारी रणनीति खुद बनाई। 15 दिन लगातार बंगाल में डेरा डाले रखा, 5 घंटे तक लगातार बैठकें की, और ये एक बार नहीं था, हर बार हो रहा था। हर एक कार्यकर्ता को 20,000 वोटर्स को बूथ तक लाने का लक्ष्य दिया। नतीजा आपको दिख रहा है। चाणक्य की रणनीति में बंगाल की फेवरेट दीदी पूरी तरह फंस गई, और ऐसी फंसी कि छटपटा कर वहीं रह गई। 2021 में बंगाल हारने के बाद अमित शाह और पीएम मोदी चैन से नहीं सोए। पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया और इस जीत की डोर संभाली अमित शाह ने। अगर गृह मंत्री के पिछले सारे इवेंट्स पर नजर डालें तो अमित शाह ने बंगाल में लगभग 66 रैलियां की और रोड शो किए, जो 63 अलग अलग जगहों पर हुई। यानी बीजेपी की कैंपेनिंग का बड़ा हिस्सा अकेले शाह ने संभाला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 बड़ी रैलियां की और झालमुड़ी खाई। उस झालमुड़ी की झाल का नतीजा आज दिख रहा है। झालमुड़ी खाते समय पीएम ने एक संदेश भी दिया था, प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं। लेकिन जैसा कि शाह और मोदी की जोड़ी करती आ रही है, ठीक वैसी ही रणनीति पर मोटा भाई ने यहाँ भी अपना दिमाग चलाया। शाह ने अपने भाषणों में बंगाल के धारदार मुद्दे तो उठाए ही, लेकिन दीदी पर कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने मंच से टीएमसी के गुंडों की तरफ इशारा किया और कहा, गुंडे घर से बाहर ना आए वरना उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ममता दीदी ने जिन घुसपैठियों को पाला पोसा है उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। उन्होंने 45 दिन में बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने का वादा किया। बंगाल में बाबरी मस्जिद नहीं बनने देने की बात कही। महिला सुरक्षा पर उन्होंने संदेश खाली और आरजी कर कांड की बात भी उठाई। उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार बनने पर रात 1 बजे भी महिलाएं आराम से सड़कों पर घूम सकेंगी। पीएम मोदी बड़ी बड़ी रैलियां की, भीड़ जुटाया, माहौल बनाते रहे। वहीं शाह धीरे धीरे बंगाल के हर गली कूचे, हर घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचे, जमीन पर जुटे रहे और हर एक सीट पर पहुंचे। बूथ मैनेजमेंट मजबूत किया और नज़ारा 4 मई को देश और दुनिया देख रही है। अमित शाह का पूरा फोकस सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं था। उन्होंने हावड़ा, जादवपुर, बारासात, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जैसे इलाकों के साथ साथ बीरभूम, मालदा, पुरुलिया जैसे राजनीतिक रूप से अहम इलाकों में भी जमकर कैंपेनिंग की। इससे साफ है कि बीजेपी इस बार सिर्फ पुराने गढ़ नहीं बल्कि नए इलाकों में भी अपनी पकड़ बनाई, और पकड़ बनाती ही चली गई और मजबूत करती चली गई। दूसरी तरफ मोदी की रैलियां ज्यादा हाई प्रोफाइल रहीं। कोलकाता, कूच बिहार, आसनसोल, तामलुक जैसे बड़े शहरों में उन्होंने बड़े इवेंट्स किए और रोड शो भी किए। पूरे कैंपेन से एक बात साफ दिखती है, बीजेपी ने बंगाल को इस चुनाव में सबसे अहम राज्य माना। सौगंध खाई थी कि उसे आज जीत के साथ पूरा कर लिया, क्योंकि यहाँ मुकाबला सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से था, जो पिछले 15 साल से सत्ता में हैं। लोग भर भर के वोट देने पहुंचे। गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर से बंगाली गायब दिखे। मतलब बंगाल जीतने के लिए चौतरफा घेरा। मतदान भी जबरदस्त हुआ। पहले चरण में ही 90% से ज़्यादा वोटिंग हुई, जो बताता है कि जनता में काफ़ी उत्साह था। भाजपा ने वोटिंग को लेकर साफ निर्देश दिए थे। मतदाता सूची यानी एसआईआर में एक भी फर्जी वोटर न बचे, ताकि टीएमसी छापा वोट न डाल पाए। बूथ कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि भाजपा के 100% वोट सुबह 11 बजे तक पड़ जाएं। यहीं से भाजपा की नीतियां बदलती गईं। चुनाव के अंतिम दौर में अमित शाह ने एक नारा दिया, अंग, बंग और कलिंग। तीनों में भाजपा की सरकार जो इतिहास रच रहा है। कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ रैलियों का नहीं बल्कि रणनीति और जमीन पर पकड़ का खेल बना, क्योंकि अमित शाह जब तक जीतते नहीं तब तक छोड़ते नहीं।